चालू करो बे। जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं, उस चौथी पास राजा की संकीर्ण मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है। जब कोई पार्टी दंगों के दम पर, वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़कर, विधायकों को डरा धमका कर अस्तित्व में आती है, तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नामजद है। दोस्तों, ये है आम आदमी पार्टी की रेखा बिल्ला। जब केजरीवाल संसद में कश्मीरी हिंदुओं पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल की मजाक उड़ा रहा था, तब ये पीछे जोर जोर से हंस रही थी। खैर, इस बार चुनाव में दिल्ली वालों ने इसे हरा दिया, लेकिन ये अक्सर अपने बड़बोलेपन के कारण फेमस हुई थी, जिसे आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इसने संसद में गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इसे वीडियो में देखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक इंसान इस सदन में खड़ा होकर वो अपने आप को खुदा मानने का ऐसा दावा करता था और यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को गाली देने का काम करता था और उसके पीछे की कुर्सियों में लोग हंसा करते थे कश्मीरी हिंदुओं की हत्या क्यों। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। जा पूछ क्या? पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाते हो। तेरे को बता देती। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? ये क्या बात करता है यार? और वो कहता था कि कौन है एलजी, क्या है एलजी, कहां से आया एलजी। आज वो हमको संविधान की बातें बता रहे। मैं करूंगा तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। और यार निकलो बाहर, निकालो इसको। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। लगता है ये पागल हो गया कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। आगे बढ़िए। एक चाय वाला, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर है। सरकारी गाड़ियों पे भी हमारा हमेशा ये कहना था कि हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, और आज तक कोई स्टेटमेंट आप ऐसा नहीं दिखा सकते जहां हमने कहा हो कि सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी घर नहीं लेंगे। चुना जाए, वो कैंडिडेट एफिडेविट दे। उस एफिडेविट में क्या होगा? उस एफिडेविट में वो लिखेगा कि मैं जीतने के बाद कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस बड़ी सी इनोवा गाड़ी में बैठकर जा रही ये वही राखी बिरला हैं जो केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इस गाड़ी की तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको 4 दिन पीछे चलना होगा। हम लोग यूज करें ताकि ये जो जाम की प्रॉब्लम है दिल्ली में, सबसे बड़ी समस्या है, उससे हम निजात पा सके। ये तस्वीरें मंत्री पद की शपथ लेने के अगले दिन की है। 7 दिनों में दिल्ली में काफी कुछ बदल गया है और उसी बदलाव में शामिल अब मंत्री महोदया की ये गाड़ी भी है जो ऑटो से निकलकर इनोवा तक पहुंच गई। ना तो वो बिड़ला हैं और ना ही बिरला हैं, बिडलान हैं। सरकारी सर्टिफिकेट में उनका नाम बिरला कर दिया गया। वाल्मीकि समुदाय से आती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की छात्रा रही हैं। राखी बिडलान ने जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम कहा था, तब वहां मौजूद आप समर्थकों ने विशेष गर्मजोशी से स्वागत किया था। बीएसपी की राजनीति से आती तो जरूर जय भीम कहती, जैसा कि बीएसपी के समर्थक या नेता निजी अभिवादन में भी जय भीम कहते हैं।
अरविंद केजरीवाल के नेताओं और मंत्रियों में राखी ने खास तौर से लोगों को आकर्षित किया है। वो ऑटो से आती हैं तो विश्वास मजबूत होता है, जब इनोवा से आती हैं तो ऑटो से बना विश्वास इनोवा से हारते लगता है। आज राखी तो नहीं मगर हम लोग में राखी बिडलान है, तो आपका विशेष रूप से स्वागत तो कर दीजिए। हम लोग तो टाटा बिरला सुनने के आदी थे, ये बिडलान और बिरला का जरा चक्कर बता दीजिए क्या है। ये कुछ भी चक्कर नहीं है। बेसिक तो जो मेरा सरनेम है वो बिडलान है। हाँ। लेकिन 10th का सर्टिफिकेट सबको पता है बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही माना जाता है। हाँ। उसमें जो मेरी माननीय मेरी थी अध्यापिका, हाँ। उन्होंने डी को आर कर दिया, वो बिरला बन गया। तो लोग मेरा कंपैरिजन एक टाटा बिरला हाई प्रोफाइल जैसे परिवार से करते हैं। कोई फासला नहीं है। बहुत लोग जानना चाहते हो कि बिडलान क्या होता है। बिडलान एक हमारे वाल्मीकि समाज में एक सरनेम है और बस वही है, और तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है। और मैं मेरे सरनेम के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लोगों की सेवा करके। मुझे अपने घर जाना है। जिस मकसद से मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा था, जनता के प्यार से और जनता के सपोर्ट से। जब ठीक नहीं था, सेवा नहीं हो पा रही थी। जब इतना मौका कहाँ मिलता, आप खुद एक पत्रकार हैं। हाँ। और मुझसे तो बहुत सीनियर है हर तरीके से। हाँ। क्या किसी जूनियर पत्रकार को इतना मौका मिलता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे? जूनियर से सीनियर हो गया। मैं मजा आया कि भाई कुछ तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी भी निकल गई, बुजुर्ग बैठे इनकी भी निकल गई। दांव पर लगा हुआ हम युवाओं का फ्यूचर। ना नौकरी है, ना सुरक्षा है, ना कुछ है। जाएंगे कहाँ पर? माँ बाप कर्ज लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी लोन लेके मैंने करी। एजुकेशन लोन लिया मैंने, उसको लेके मैंने पढ़ाई करी। अब उस लोन को उतारने का भी प्रेशर, इधर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही, उधर से क्योंकि महिला हूँ असुरक्षा महसूस होती है 24 घंटे। तो करे क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग। दिल्ली में लोकसभा चुनावों के मतदान शुरू हो चुके हैं। इस समय मेरे साथ हैं मंगोलपुरी से विधायक और आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी राखी। कितनी उम्मीद कर रही हैं, कितनी आशान्वित हैं कि आप इस क्षेत्र से जीतेंगे? देखिए, आशान्वित तो हर कोई होता है, इलेक्शन में हर कोई जीतने के लिए खड़ा होता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन सब अपना अपना कर्म करते हैं, जो कि मैंने भी कर दिया है। और उम्मीद है कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत मीठा फल मिलेगा परमात्मा 16 मई को। ठीक है, आपके दो जो ऑपोजिशन में है, यानी कि कृष्णा तीरथ और उदित राज, कितना बड़ा कंपटीशन लग रहा है आपको? कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मेरा भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, महंगाई, महिला सुरक्षा से है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। 49 दिन की जो सरकार चली थी, लोग उससे भी नाराज हैं। फिर से सवाल वही बार-बार। कोई नाराज नहीं है। एक इंसान मेरे सामने ला के दीजिए कि वो नाराज है, उनका वो हमें मिस कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आप उम्मीदवार राखी बिरला ने कानून तोड़ा है। इस वक्त ये ब्रेकिंग आ रही है, वो टोपी पहनकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर वोटिंग करने गई और चुनावी कानून के हिसाब से ये ठीक नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है, ये गलत है। वो टोपी पहनकर वोटिंग करने गई थी, ये नियम के मुताबिक ऐसा करना गलत है। ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रोहिबिटेड है कि अगर बूथ के अंदर आप पार्टी के सिंबल्स को नहीं फ्लैश कर सकते। ठीक। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ही है, वो वहां जाता है, लेकिन वो अगर कोई ऐसा सिंबल फ्लैश करता है जो कहीं ना कहीं पार्टी के उसको दिखाता है, तो वो गलत है। समझ रहे हो आप? तो राखी बिरला ने एक तो वो जो सवेरे उन्होंने लाइन दिया, हालांकि लाइन की परंपरा ये है। हमने ये देखा था कि सोनिया गांधी जिन्हें खास बताया जाता था, वो लाइन में खड़े होकर अपनी टर्न की वेट कर रही थी, लेकिन राखी बिरला लाइन तोड़कर और अब टोपी पहनकर पहुंच भी गई। मजा आया। अच्छा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।